नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश बायोलॉजी विद योगेश में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, जैसा कि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर वाइज डिटेल्ड डिस्कशन कर रहे हैं, उस ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले चैप्टर में आज हम डिस्कस करेंगे जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला जो चैप्टर है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो पार्ट है उसमें हम सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे, या ऐसा कह लीजिए जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाला जो चैप्टर है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को या जो बेसिस कॉन्सेप्ट हैं उनको आज हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को मैंने यहाँ पर क्या किया है, सिंप्लीफाई करने के लिए दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीज़ों से मिलके बन सकता है। एक तो क्या होगा, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा क्या होंगे, ऐसे कौन से ऑर्गन होंगे जो कि डाइजेस्टिव ग्लैंड के नाम से, या फिर कुछ ग्रंथियाँ होंगी जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगी इस डाइजेशन को करने में या फिर डाइजेशन को रेगुलेट करने में। ये कुछ ग्रंथियाँ कुछ ऐसे एंजाइम सिक्रीट कर रहे होंगी जो कि डाइजेशन करने में हेल्पफुल होंगी। ठीक है, तो इस डाइजेस्टिव सिस्टम समझने से पहले मैं आपको डाइजेशन की बेसिक सिंपल सी डेफिनेशन बता दूं कि डाइजेशन क्या कहलाता है। लार्ज मॉलिक्यूल्स को इंजेक्शन करके माउथ के द्वारा इसको एक आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल में भेज के वहाँ उसके स्मॉल पीसेस या स्मॉल मॉलिक्यूल्स में चेंज कर देना, ये प्रोसेस आपकी क्या कहलाएगी, डाइजेशन कहलाएगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला है एलिमेंट्री कैनाल, या इसको क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं आहार नाल। ठीक है, तो आप इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में आपको एक ह्यूमन बॉडी दिखाई दे रही है। इस ह्यूमन बॉडी में एक आपको यहाँ से एक नली यानी कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा जो आगे जाके इस तरीके से डिवाइडेड है। तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ से ये एक साइड से ओपन है और ये नीचे जाके दूसरे साइड से भी ओपन है। तो ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो गया, खोखला पाइपलाइन जैसा स्ट्रक्चर हो गया, इसीलिए इसका नाम क्या है, आहार नाल। ठीक है, तो इसको कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल में बहुत सारे ऑर्गन होंगे जिनके सबके नाम होंगे। तो चलिए देख लेते हैं। जो एलिमेंट्री कैनाल में जो सबसे पहला जो ऑर्गन है वो क्या है, माउथ है। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको और बेटर तरीके से चीज़ें समझ आएँ। तो चलिए देखते हैं। जो पहला जो मैंने आपको एलिमेंट्री कैनाल में जो ऑर्गन बताया वो कौन है, माउथ, या इसी को हम ओरल कैविटी के नाम से भी जानते हैं, और इसी को बक्कल कैविटी भी कहते हैं। तो चाहे बक्कल कैविटी हो चाहे माउथ हो, ठीक। तो ये इतना वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये आपका माउथ हो गया, ये बक्कल कैविटी हो गया, ओरल चैम्बर हो गया, ओरल कैविटी हो गई। ठीक है, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम टीथ के बारे में पढ़ेंगे, दांतों के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम टंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट जो आपका ऑर्गन या पार्ट हो गया डाइजेशन में वो है आपका फेरिंग्स। इसको कहते हैं ग्रसनी, हिंदी में क्या कहते हैं, ग्रसनी और फेरिंग्स। अब यहाँ पर देखिए फेरिंग्स कहाँ है। तो आप यहाँ इस डायग्राम को थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाएंगे ताकि आपको और ज़्यादा बेटर समझा सकूँ। तो यहाँ देखिए आप, ये माउथ के बाद यहाँ जाके ये कॉमन पास है। कॉमन पास बोले तो यहाँ आपको यहाँ एक पाइपलाइन दिखाई दे रही होगी, ये वाली, और एक पाइपलाइन आपको ये दिखाई दे रही होगी दूसरी। ठीक है, दो पाइपलाइन आपको दिखाई दी, एक तो आपकी ये वाली पाइपलाइन हो गई और एक ये आपकी दूसरी वाली पाइपलाइन हो गई। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, तो आप यहाँ पर देखिए, ये एक ऐसा पोजीशन या एक ऐसी जगह है जहाँ पर क्या होगा, दोनों पाइपलाइन की कॉमन पास दिखाई देंगे और ये आगे जाके फिर ये डिवाइड हो जाएंगे दो पार्ट में। कैसे, तो यहाँ देखो, ये आगे जाके यहाँ से एक नली डिवाइड होके ये बनाएगी आगे जाके लंग्स। यहाँ पर क्या लगे होंगे, यहाँ पर लंग्स अटैच होंगे, जो कि हम रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ आपके समझने के लिए मैंने आपको बता दिया। यहाँ से एक ट्यूब ऐसी होगी जो कि ट्रैकिया बनाएगी, और ट्रैकिया में क्या जाता है, एयर जाता है, हवा जाता है, ऑक्सीजन जाती है। और ये जो आपको दूसरी आपको जो लाइन यहाँ से बाइफर्केट होके दिखाई दे रही है, ये वाली, यहाँ से आपका जाएगा क्या, भोजन। ठीक है, या आपने जो खाया है भोज्य पदार्थ वो इस पाइपलाइन में आएगा। यानी कि एक पोजीशन तो ऐसी थी जहाँ पर कॉमन पास था, जहाँ पर
एयर, ये वाला जो मैं आपको रेड करके बता रहा हूँ, यहाँ पर एयर भी आई और यहाँ पर क्या आया, भोजन का पीस भी आया। आगे जाके फिर डिवाइड हो गया, एक पाइपलाइन बन गई आपकी ट्रैकिया यानी कि श्वसन वाली नली, और एक बन गई आपकी भोजन वाली नली यानी एलिमेंट्री कैनाल वाला पाइप। तो इस कॉमन पास वाले एरिया को क्या कहा जाता है, इस कॉमन पास वाले एरिया को कहा जाता है फेरिंग्स, या इसी को कहते हैं हम ग्रसनी। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा अब आपको। फेरिंग्स क्या है, कॉमन पास है जहाँ पर भोजन और आपकी एयर या हवा एक साथ गुजरती है। ठीक है, इसके बाद जो आपको दूसरा ऑर्गन देखने को मिलेगा वो मिलेगा ईसोफेगस। अब ईसोफेगस कहाँ है, ईसोफेगस तो मैंने आपको बताया ये जो भोजन की जो नली है, इस फेरिंग्स के बाद ये यहाँ पर जो आपको ये दिखाई दे रही है, ये वाली जो नली, ये आपकी क्या हो जाएगी, ईसोफेगस, या इसी को हिंदी में कहते हैं ग्रास नली। ठीक है, अब इसके बाद फिर आपको कौन सा ऑर्गन मिलेगा, इसके बाद आपको मिलेगा स्टमक। स्टमक यानी आमाशय। अब यहाँ पर आप इस वाले डायग्राम को देखिए, यही जो पाइपलाइन है ये आगे जाके ये क्या बना रही है, ये एक जे शेप स्ट्रक्चर बना रही है। ये पाइपलाइन, ये देखो, ये जाके इस तरीके से ये क्या बन गया आपका, ये जो पोर्शन है ये आपका क्या हो गया, स्टमक हो गया या आमाशय हो गया। अब आमाशय के मैंने यहाँ पर 4 पार्ट लिखे हुए हैं, उनके नाम भी आपको पता होना चाहिए। पहला है कार्डियक, दूसरा है फंडिक, और तीसरा है बॉडी, और चौथा है पाइलोरिक। तो चलिए यहाँ पर आप डायग्राम में देखिए, मैंने आपको क्या बताया, इतना वाला जो पोर्शन मैंने आपको ये वाला पूरा जो पोर्शन बताया, ये सारा का सारा पोर्शन किस चीज़ का है, ये है आपका स्टमक वाला पोर्शन। ठीक है, ये आपका सारा कौन सा पोर्शन हो गया, स्टमक वाला। अब यहाँ पर आपको डिवीज़न करना है, तो देखो इतना वाला जो पोर्शन है, और दूसरा कलर लेते ज़्यादा बेटर समझ में आए, ये इतना वाला जो पोर्शन आपको जो दिखाई दे रहा है ये कहलाता है आपका कार्डियक, क्योंकि ये चेस्ट के साइड होता है, इसलिए इसका इस पार्ट का नाम है कार्डियक। और इतना जो ऊपर वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं फंडिक। ठीक, इसके बाद ये जो वाला बीच वाला जो पार्ट है ये कहलाता है आपका बॉडी, और जो नीचे आपका पार्ट बच गया है इसको कहते हैं पाइलोरिक। तो आपको ये अब स्टमक किस तरीके से आपको समझ आ गया, ये एक पूरा स्टमक है, उस स्टमक में ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको कहते हैं कार्डियक, और जो साइड वाला जो पोर्शन उसको कहते हैं फंडिक, और जो बीच वाला पार्ट है इसको कहते हैं बॉडी, और जो आखिरी यानी कि पीछे वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट है उसको कहते हैं पाइलोरिक। ठीक है, तो ये हो गया आपके स्टमक के पार्ट। अब इसके बाद स्टमक के बाद आपको मिलेगा क्या, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन यानी आंत, और आंत आपको पता है आंतें कैसी होती हैं, 2 प्रकार की, एक होती है स्मॉल इंटेस्टाइन और एक होती है लार्ज इंटेस्टाइन। जो आंत होती है ह्यूमन बॉडी में जो आंत है वो लगभग 20 से लेकर 22 फीट तक उसकी लंबाई होती है। और यहाँ पर जो 2 इंटेस्टाइन हैं, जो पहली इंटेस्टाइन है जिसको हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके 3 पार्ट देखने को मिलेंगे। पहला पार्ट ड्यूटेनम, दूसरा पार्ट जेजुरम, और तीसरा पार्ट इलियम। तो चलिए यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ आप इस डायग्राम को देखो, यहाँ से लेके ये आपको ये सी शेप स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इतना वाला जो पोर्शन ये स्टमक से जाके आगे जाके जो कनेक्ट हुआ है, ये सी शेप स्ट्रक्चर आपको दिखाई दिया, और आगे जाके ये यहाँ अंदर जॉइंट है। तो ये सारा वाला जो जितना पोर्शन मैं यहाँ येलो कलर से आपको दिखा रहा हूँ, ये आगे जाके यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये जो येलो कलर में जो आपको बना के दिखा रहा हूँ ये सारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का ये जो शुरुआत वाला जो रीजन है स्टमक के बाद जो कनेक्ट है, इस सी शेप स्ट्रक्चर को कहा जाता है ड्यूडेनम। ये वाला पोर्शन आपका क्या कहलाएगा, ड्यूडेनम। ठीक है, इसके बाद जो आपका दूसरा पार्ट है ये है जेजुनम। तो इसके बाद आपको ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई देगा, इतना वाला जो पोर्शन, यहाँ वाला पोर्शन, ये कहलाता है जेजुनम। उसके बाद जो ये आपको फोल्डेड वाला जो स्ट्रक्चर नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इलियम, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। तो ये हो गए आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट। इसके बाद हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में कौन कौन से पार्ट हैं, सीकम, कोलन, रेक्टम और एनस। तो चलिए यहाँ पर आप इसको डायग्राम के जरिए आप समझिए। तो यहाँ देखो, यहाँ ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा आपका लार्ज इंटेस्टाइन है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक, इस लार्ज इंटेस्टाइन में अब आपको ये देखना है कि कौन कौन से पार्ट हैं। तो पहला है सीकम। तो जो सीकम वाला पार्ट है
ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ये वाला जो पोर्शन स्मॉल इंटेस्टाइन का है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन से जहाँ बाइंड होता है या जहाँ जाके जुड़ता है, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सीकम। ये कौन सा पार्ट है, ये है सीकम। और सीकम के नीचे एक अपेंडिक्स लगा रहता है जो कि अवशेषी अंग है, जिसका कोई वर्क नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है। कभी कभी इसमें इन्फेक्शन होने की वजह से, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से यहाँ पे सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको डॉक्टर क्या करते हैं, इसका ऑपरेशन करके काट के इसको अलग कर देते हैं। इसी ऑपरेशन को अपेंडिसाइटिस नाम के डिजीज़ के नाम से जाना जाता है। तो ठीक है, ये जो पहला लार्ज इंटेस्टाइन में जो पहला पार्ट है, यहाँ वाला इतना रीजन, ये क्या कहलाएगा आपका, इतना वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका सीकम। ठीक, इस सीकम के बाद आपको जो पोर्शन देखने को मिलेगा, इतना वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो आपको रेड कलर से मैं बना रहा हूँ, इतना पोर्शन आपका कहलाता है कोलन। अब कोलन के भी कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन और डिसेंडिंग कोलन और सिग्मोइडल कोलन। इसको आप इस डायग्राम में देखिए। तो देखो इस डायग्राम में आप इस लार्ज इंटेस्टाइन को देखिए। इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में ऊपर की तरफ भोजन जाएगा इस तरीके से, इसका डायरेक्शन ऐसे होगा, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, असेंडिंग कोलन। इसका नाम क्या हो गया, बढ़ते हुए क्रम है, इसलिए इसका नाम है असेंडिंग कोलन। ठीक है, उसके बाद फिर ये ट्रांसवर्स यानी टी शेप में जाएगा, इस डायरेक्शन में टी शेप में जाएगा, तो इसको कहते हैं ट्रांसवर्स कोलन। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका, ट्रांसवर्स कोलन। इसके बाद फिर ये भोजन कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ, इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा, ये लार्ज इंटेस्टाइन में। इसको कहा जाता है डिसेंडिंग कोलन। उस डिसेंडिंग कोलन के बाद ये एस शेप यानी सिग्मोइडल शेप स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसके लिए हम क्या कहते हैं, सिग्मोइडल कोलन। और सिग्मोइडल कोलन के बाद जो आपको ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसको कहते हैं रेक्टम। और रेक्टम के बाद एक एनल ओपनिंग रहेगी या एनस रहेगा, जहाँ से फीसेस या वेस्ट मटेरियल है वो निकाला जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये तो हमने देख लिया यहाँ पर डाइजेस्टिव ऑर्गन या एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड ऑर्गन। अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड की। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या देखना है, सबसे पहले सैलिवरी ग्लैंड। तो सैलिवरी ग्लैंड जो होती हैं वो आपके माउथ या बक्कल कैविटी के आइट साइड में लगी होती हैं, जिनको डिटेल्ड में हम आगे वाले लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो पहले सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड कौन कौन सी होती है, पैरोटिड ग्लैंड और सबमैक्सिलरी ग्लैंड और सबलिंगुअल। ये सब के सब किसके पार्ट हैं, सैलिवरी ग्लैंड के पार्ट हैं, जो कि क्या कर रही होंगी, सलाइवा का सिक्रीशन या लार का सिक्रीशन कर रही होंगी। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा ग्लैंड है वो है लीवर। अब यहाँ पर लीवर देखिए, ये जो आपको कॉन्सेप्ट जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये क्या है आपका लीवर। ठीक है, ये क्या हो गया, लीवर। अच्छा, इस लीवर में इसके साथ में एक ब्लाडर लाइक स्ट्रक्चर इस लीवर से जुड़ा हुआ दिखेगा। ये जो ग्रीन कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्लाडर लाइक, तो ये लीवर से जुड़ा रहता है। ठीक है, इसी में ये है गाल ब्लाडर, जिसको हम क्या कहते हैं, गाल ब्लाडर। इसके बाद फिर आपको एक पत्ती जैसी स्ट्रक्चर, जिसको हम पैनक्रियाज कहते हैं, इसको हमें क्लियर करना पड़ेगा तभी आपको समझ आएगा। तो देखो आपको यहाँ पीछे की साइड एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये क्या है आपका, ये है पैनक्रियाज, या इसी को कहा जाता है हिंदी में आग्नेयाशय। ये पत्ती जैसी स्ट्रक्चर है, इसको क्या कहा जाता है, पैनक्रियाज। इसके बाद जो आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड और इंटेस्टाइनल ग्लैंड, यानी कि जो आपके स्टमक है, जो आपका आमाशय है, वहाँ पर रूदे होते हैं, वहाँ पर कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिनको गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। जो कुछ इंटेस्टाइन में भी जो ग्लैंड्स होती हैं उनको क्या कहते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारे जो टर्म हैं या सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। इसको एक और डायग्राम के द्वारा आपको फिर से इन सारी चीज़ों को बेटर डायग्राम के जरिए आपको फिर से रिकॉल कराना चाहूँगा। तो चलिए फिर से हम फटाफट इन सारी चीज़ों को फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो चलिए इस डायग्राम में देख सकते हैं आप, इस डायग्राम में आपको यहाँ से देखिए, सबसे पहले आपको सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है, ये कहाँ मिलेंगी आपको, माउथ वाले पोर्शन में यानी बक्कल कैविटी में। ये जो है बक्कल कैविटी वाला पोर्शन हो गया। यहाँ पर टीथ मिलेंगे, यहाँ टंग मिलेगी। इसके बाद ये कॉमन पास एरिया दिखेगा। कॉमन पास एरिया को हमने क्या कहा था, इसको कहा था फेरिंग्स। ठीक है, इस फेरिंग्स के बाद फिर क्या मिलेगा, ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद फिर हमें क्या देखने को मिलेगा, ये स्टमक देखने को मिलेगा। स्टमक में मैंने आपको बताए थे 4 पार्ट। एक तो बताया था कार्डियक, दूसरा पार्ट बताया था क्या,
फंडिक, और जो तीसरा पार्ट बताया था उसको कहा था बॉडी, और जो नीचे वाला जो पार्ट है इसको कहा था पाइलोरिक। ठीक है, ये आपके स्टमक के पार्ट हो गए। इस स्टमक के बाद मैंने आपको बताया था ये जो सी शेप स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट यहाँ से शुरू हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पोर्शन है वो है ड्यूडेनम, जो सी शेप स्ट्रक्चर है ये इसी को कहते हैं ड्यूडेनम। ठीक, इस ड्यूडेनम के बाद आगे जाके आपको मिलेगा जेजुनम, उसके बाद फिर आपको देखने को मिलेगा इलियम, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन आगे जाके इस लार्ज इंटेस्टाइन, ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, इस लार्ज इंटेस्टाइन में जाके खुलेगा। तो इतने वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं, सीकम, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। इसी में ही ये देखो यहाँ अपेंडिक्स लगी हुई है जो अपसेसी अंग है। इसी के बाद यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये जो पार्ट है इसको कहते हैं कोलन। लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट कोलन है। अगर ऊपर की तरफ जा रहे हो, ये भोजन ऐसे जाएगा तो इसको कहते हैं असेंडिंग कोलन। ये टी शेप है तो इसको कहते हैं ट्रांसवर्स कोलन, और ये नीचे की तरफ है इसका डायरेक्शन यानी घटते क्रम में, इसलिए इसको कहते हैं डिसेंडिंग कोलन। और ये यहाँ पर एस शेप स्ट्रक्चर जो बना रहा है सिग्मोइडल, इसको कहते हैं सिग्मोइडल कोलन। और इसके बाद जो ये वाला जो रीजन है इसको कहते हैं रेक्टम, और ये ओपनिंग हो जाएगी आपकी क्या, एनस। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई हूँ। ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी आपके नीट एग्ज़ाम के लिए, और जो अपकमिंग एग्ज़ाम है टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस और जीआईसी लेक्चरार के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसी तरह अगर आप लेक्चर चाहते हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें। थैंक यू।